दयाशंकर सिंह जी, समस्या बहुत विकराल है नोएडा की। पार्किंग, पारदर्शिता कोई नहीं कि आम जनमानस और अथॉरिटी के बीच एक पारदर्शिता रहे, जानकारी सबको रहे, कहां पार्किंग है कहां नहीं है, कितना रेट तय है, कुछ भी नहीं, सारा मनमाना तरीका अपनाया जा रहा है। सवाल यह है कि ये समस्या हो सकता है किसी के लिए छोटी है, लेकिन यहां रहने वाले लोगों के लिए समस्या बहुत बड़ी है। इसका निवारण कैसे होगा? देखिए, अभी 6 सितंबर को ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम लोगों ने आईआईटी खड़गपुर से एक परिवहन विभाग का एमओयू हुआ है। तो खड़गपुर के जो हमारे आईआईटीएन है, प्रोफेसर हैं, वो इस बारे में बताएंगे ट्रैफिक के बारे में, और कहाँ पर जो है स्टैंड रहे, कैसे जाम से मुक्ति मिले। इसके लिए उनसे हम लोग ने एक एमओयू साइन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी 6 सितंबर को उन्हीं के समक्ष इस एमओयू को हमारे परिवहन विभाग ने साइन किया है। तो उनके सुझाव के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो भी हमारे बड़े महानगर है जहां पर जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, उसका वो समाधान बताएंगे। मंत्री जी, ये कदम आपका स्वागत योग्य है, लेकिन एक आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा। न्यूज नेशन ने एक आरटीआई लगाई थी नोएडा ट्रैफिक विभाग के लिए अथॉरिटी में। इसका जवाब 5 सवालों का जवाब सिर्फ छोटा सा आया, सूचना संकलित नहीं है। आवेदनकर्ता एनटीसी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर विस्तृत सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। मैं और मेरे सहयोगी जब अमित चौधरी गए, ना सूचना दी गई, सूचना के नाम पर दर दर हमें भटकाया गया। आप कह रहे हैं इतना, मतलब हाईटेक, आज के टाइम में इतना हाईटेक नोएडा अथॉरिटी है और आप लोग इतने हाईटेक है, आईटी इतनी हाईटेक है, क्या एक आरटीआई का जवाब ऑफिस में मिलकर दिया जाता है? और मिलकर दिया जाता है तो मिलकर भी नहीं दिया गया। अब ये आपका विषय है, यदि आप संज्ञान में देंगे तो इसको जरूर हम लोग पता कराएंगे, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से गाड़ियां बढ़ रही हैं, अब आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड है। दयाशंकर जी, ये ठीक है, आपकी सारी बातें मैं समझ रहा हूं। आप लोगों का काम है नीति बनाना, लेकिन उस नीति को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, सबकी है, हम सबकी है, केवल सरकार की नहीं है। देखिए, जब व्यवस्था जब अच्छी तभी हो पाएगी कि सभी लोग अपने अपने। मंत्री जी, क्या ये व्यवस्था सिर्फ पार्किंग शुल्क वसूलने से पूरी हो जाएगी? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या पार्किंग, क्या अथॉरिटी खुद आकर पार्किंग व्यवस्थित नहीं करा सकती? गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। हम तो कहते हैं उनके चालान होने चाहिए, लेकिन जब अथॉरिटी खुद सड़क पर पार्किंग का अलॉट कर देगी, मंत्री जी तो बताइए आम आदमी क्या करेगा? आप कह रहे हैं पार्किंग अलॉट कर दी जाती है, मंत्री जी पूरे नोएडा की सड़कों पर पीली पट्टी पाट दी गई, उसे अलॉट कर दिया गया। मंत्री जी, हम आपके संज्ञान में ये लाना चाहते हैं, हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, अगर खामियों को पता करने के लिए अगर आरटीआई लगाई जाती है तो आरटीआई का कोई जवाब नहीं मिलता। मंत्री जी, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका विजन और सबका विजन बहुत क्लियर है, सब लोग तरक्की की राह पर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों के जो कारनामे वो तक आप तक पहुंचेंगे। ये योगी जी की सरकार है, जो गलत करेगा वो दंड पाएगा। तो आप न्यूज स्टेट के दर्शकों से क्या आश्वासन देना चाहते हैं? न्यूज स्टेट के दर्शकों को सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा, इस सिद्धांत पर सरकार चल रही है। जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। जवाबदेही कैसे तय होगी? सबकी जवाबदेही है, हर व्यक्ति की अपने अपने पार्ट का काम करना है, वही उसकी जवाबदेही है। जो नहीं कर रहा है, जो ढंग से नहीं कर रहा है, ये उसकी गलती है। और इस गलती पर कार्रवाई क्या? जब जवाब मांगने की कोशिश की गई तो जवाब तो मिला ही नहीं। कार्रवाई होती है, कार्रवाई हर स्तर पर हो रही है, ऐसा नहीं है, कार्रवाई होती है। और आप देखे होंगे कि 2017 का पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर नहीं, इसीलिए उम्मीदें ज्यादा है मंत्री जी, इसीलिए उम्मीदें ज्यादा है, इसीलिए पूछ रहे हैं कि इस सरकार में भी ऐसे कैसे हो सकता है कि अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है, इसीलिए आपसे उम्मीद है। जो अधिकारी ऐसा होगा आप संज्ञान में दीजिए, उसको हम लोग परीक्षण करेंगे, जो गलती होगी उसकी उस पर कार्रवाई होगी।